वेलकम बैक। दिस इज अतुल प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल प्रजापति 121। एवरीवन, आज हम लोग जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, कैसे डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद उसके जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग सीखेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है, उसका क्या नाम है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, इस जगह जो नाक में जो होल होते हैं ना, उस पार्ट को बोला जाता है नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि इस नोज के पास जो होती है ये नॉस्ट्रिल होते हैं। इसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से पैसेज टाइप का बना होता है, जिसको बोला जाता है नसल पैसेज। नसल पैसेज, ठीक है, बात याद रखनी है। ये नॉस्ट्रिल होते हैं, उसके बाद में ये नसल पैसेज। उसके बाद जब और आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। इसको बोला जाता है फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। उसके बाद नीचे जब जाएंगे तो फिर से आपको एक बॉक्स टाइप का मिलेगा, जिसको बोलते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स, ठीक है। ये जो है कार्टिलेज से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? याद रखना है, कार्टिलेज, इससे ये बना होता है। इसके बाद और जब आगे जाओगे तो इस तरह की नली टाइप की मिलेगी, जो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। ट्रैकिया या फिर विंड पाइप बोला जाता है, जो कि रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। बातें याद रखनी है कि जो ये लैरिंग्स है कार्टिलेज से बना हुआ है और ट्रैकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बना हुआ है। आगे फिर यही जो ट्रैकिया है दो पार्ट में इस तरह से ऐसे डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक इधर, ठीक है। तो जो ये पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रॉन्ची। क्या बोलेंगे? ब्रॉन्ची, ठीक है, इसको बोलेंगे ब्रॉन्ची। फिर क्या होगा? और अंदर ये जाएगा इस तरह से। देख लीजिए किस तरह से ये बनाना होता है। कुछ इसी प्रकार से आपको बनाना है इसका डायग्राम। इस तरह से। तो ये जो ये पार्ट था, ये वाला है ना, इसको बोला गया ब्रॉन्ची। फिर इसके बाद अंदर देख सकते हैं ये इसमें डिवाइड हो गए। तो इनको क्या बोलेंगे? तो इनको जो है बोला जाता है ब्रॉन्चियोल्स। ब्रॉन्चियोल्स, ठीक है। फिर इसके बाद ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो जो एक ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई बोला जाता है। और जो इसका ग्रुप होता है, जैसे अगर मैं पूरा ये जो पूरा ग्रुप, एक जो सिंगल है उसको बोला गया एल्वियोलाई, और इसके अगर पूरे ग्रुप की बात करें, पूरा जो है ग्रुप, गुच्छा, इसको बोला जाएगा एल्वियोलर सैक, ठीक है, एल्वियोलर सैक बोला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है फॉर्म होता है, ठीक है। और मोस्टली पार्ट जो है इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। और जो ये एल्वियोलाई होता है, इसके अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। तो
जो ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन एंटर होती है नॉस्ट्रिल से नसल पैसेज, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स के थ्रू, फिर इस तरह से ब्रोंची में जाता है, ब्रोंचिस ब्रोंचुअल, ब्रोंचुअल से एल्वियोलाई में चली जाती है ऑक्सीजन। फिर एल्वियोलाई में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड होता है। तो और ब्लड न्यूट्रिशन के दौरान ऑलरेडी जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड में चला जाता है। तो क्या होता है समझिएगा, न्यूट्रिशन जो होता है, न्यूट्रिशन जब हम लोग लेते हैं तो ग्लूकोज जो है वो ब्लड में चला जाता है। तो ग्लूकोज जो है उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। और जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उसके थ्रू ऑक्सीजन जाती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलता है तो फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, एनर्जी निकलती है। तो एनर्जी जो है ये यूज कर ली जाती है एज अ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको निकाल दिया जाता है। तो इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू फिर से उधर लंग्स में जाती है, उसके बाद फिर वो नोज यानी नॉस्ट्रिल से बाहर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। और एनर्जी जो है ये इसको यूज कर लिया जाता है। अगर बात करें इस रिएक्शन की, तो ये रिएक्शन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि एनर्जी जो है इसमें निकल रही है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक का भी ये एक एग्जांपल है। बाद बाकी ये रिएक्शन आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो आई होप आपको जो इसका डायग्राम है एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अबाउट समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।